नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज एजेंडा इंडिया का वहां से जहां सबकी निगाह दिन भर लगी रही। जी हां, दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका। इसी इलाके में भगवान हनुमान की शोभा यात्रा जब निकली तो कुछ उपद्रवियों ने उसके ऊपर पथराव कर दिया। और इसके बाद हालात किस तरह के बने हैं आपने दिन भर खबरों में देखा होगा। लेकिन इससे पहले कि आपको हम इस हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी समझाएं, या बताने की कोशिश करेंगे कैसे 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, कुल मिलाकर 9 लोग जख्मी हुए, कैसे 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद कैसे राजनीति हो रही है, यह सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी पिक्चर आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जिसमें आपको असली हिंदुस्तान की झलक दिखेगी। इसीलिए एजेंडा इंडिया का में सबसे पहले वो 2 तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको देखना चाहिए और देखिए इन 2 तस्वीरों को, और इससे आपको ये पता चलेगा कि असली भारत क्या है, असली हिंदुस्तान क्या है। इस वक्त जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं वो आपको हम बता रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो मंगोलपुरी की है, और मंगोलपुरी के आई ब्लॉक मस्जिद के ठीक सामने से जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी तो पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए और उनका आत्मीय स्वागत किया। एक तस्वीर नोएडा की आप देखिए। यहां भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में शोभा यात्रा में शामिल लोगों को मुस्लिम समाज के लोगों ने पानी पिलाया, जूस पिलाया, कोल्ड ड्रिंक भी बांटी। और दूसरी तरफ जब हम जहांगीरपुरी में हैं तो वहां किस तरह की हिंसा हुई, कैसे लोग तलवारें लेकर निकल आए, कैसे लोग यहां पथराव करने लगे, यहां तक कि गोलियां भी चला दी, पुलिस वालों को गालियां दी गई और पुलिस वालों के ऊपर भी फायर करने से गुरेज नहीं किया गया। ये यहां पर क्यों हुआ? तो सवाल इसी बात को लेकर है और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद जांच के दरमियान आएगा। जांच में पता चलेगा कि ये हिंसा जो थी वो कोई सुनियोजित साजिश थी या अचानक से हिंसा भड़क गई। बहुत सारे सवालों के जवाब उन आरोपियों से भी मिल रहे हैं जो जिनसे पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या हुआ था यह जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत समझिए आप कि कैसे जहांगीरपुरी के हालात बिगड़े थे, कैसे यहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। यह पहले आप समझिए, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात भी करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार रात भड़की हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। सड़कों पर सन्नाटा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस इलाके में शनिवार शाम करीब 4:30 बजे हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा में शामिल लोग जयकारे लगाते हुए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा करीब 6:15 बजे सी ब्लॉक में पहुंची, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और भगदड़ मच गई। हंगामा बढ़ते ही दूसरी तरफ से सैकड़ों लोग जमा हो गए। मजहबी नारेबाजी होने लगी। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस वाले और समुदाय के बड़े बुजुर्ग उस भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पथराव शुरू हो गया। हंगामा बढ़ा तो पथराव तेज होता चला गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी होने लगी और भगदड़ जैसे हालात बन गए। देखते ही देखते हिंसा बढ़ गई और आगजनी शुरू हो गई। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। मेन रोड से शुरू हुआ उपद्रव धीरे धीरे आसपास की गलियों तक पहुंचने लगा तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। करीब 7 बजे सभी सीनियर ऑफिसर मौके पर
भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पूरी तरह से हिंसा को कंट्रोल करने में 1 घंटे का वक्त लग गया। करीब 8 बजे तक हालात पूरी तरह से नियंत्रण में आ सके। सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। देखिए, जो छोटी सी घटना हुई है उसकी विवेचना चल रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हर हालत में शांति व्यवस्था कायम हो। मौके पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद हालात कंट्रोल में तो आ गए, लेकिन हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हो गए। घायलों में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल भी शामिल हैं। मेधालाल के हाथ में गोली आर पार हो गई। बाद में सी ब्लॉक साइड से फिर काफी पब्लिक आ गई, करीब 1000 की लगभग हो गई, और कुछ लेडीज ऊपर छतों पर चढ़ गई। वो लेडीजों ने ऊपर से कांच की बोतलें पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, और वो सामने से जो तलवार ले रहे थे, राड वगैरह जो भी थी। बाद में फिर उस दौरान पता नहीं फटाके जैसी आवाजें आने लगी, फिर एक गोली मेरे लग गया हाथ में। गनीमत ये रही कि उपद्रव में जख्मी सभी लोग खतरे से बाहर हैं। हालांकि जिस तरह से फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई, वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। पहला जो जुलूस था, जो कि शोभा यात्रा थी हनुमान जन्मोत्सव की, वो निकल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी खत्म होने की तरफ जा रही थी, उसी दौरान सबसे पहले उसको रोका गया, झड़प हुई वहां पर, और उसके बाद पीछे से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। उसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ पर हंगामा चलता रहा, काफ़ी गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर हुआ है। एक दूसरे के ऊपर लोग पत्थर फेंक रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, और जब पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान हथियार चलाया गया। हथियार से जो पिस्तौल थी उससे गोली चलाई गई। जहांगीरपुरी इलाके में रात भर पुलिस का पहरा रहा। मौके पर आरएएफ की भी तैनाती की गई। पीस कमेटी के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन अब भी इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। यहाँ की एक बार अगर हम लोग आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि कल जहांगीरपुरी में जिस तरह से यहाँ पर 2 समुदाय के बीच में पथराव हुआ था, हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकल रही थी, जिस पर दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव हुआ था। अब आपको एक और हम लोग यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं भारी संख्या में, ताकि जिस तरह से कल यहाँ पर हिंसा हुई थी वो हिंसा दोबारा ना हो पाए। पुलिस ने शनिवार शाम भड़की हिंसा के मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाने वाला असलम भी शामिल है। असलम के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। अभी तो एट फर्स्ट इंस्टेंस जो भी नाम, जो भी लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो गिरफ्तार हुए। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। अभी इसका एम्बिट जो हम लोग जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है, या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं। और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सब के ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि तेजी से कार्रवाई के कारण हालात जल्द काबू में आ गए और कम से कम नुकसान हुआ। इन्वेस्टिगेशन एक सही रास्ते पे चल रहा है और उस पर बहुत पैनी नजर है तमाम सुपरवाइजरी अफसरों की, और हम उस पर इफेक्टिव कार्रवाई। आगे की स्थिति के लिए जो यहाँ का इलाका है इसको सेक्टर्स डिवीजन में बांट दिया गया है। सीनियर अफसर, आउटसाइड फोर्स और जो हर गली और हर नुक्कड़ का ख्याल रखकर जहाँ पर एडिक्वेट पुलिस की व्यवस्था है और चाक चौबंद है, हम सब जहां भी अगर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है या कोई एफर्ट करता है उस पर हम इफेक्टिव तरीके से कार्रवाई करेंगे। जहांगीरपुरी में हिंसा की साजिश पहले से रची गई या अचानक पैदा हुए हालात के कारण हिंसा भड़की, इसकी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के तमाम वीडियो की पड़ताल कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी
खंगाली जा रही है। आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द ही दंगे के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। शिवांक मिश्रा, हरीश झा, नीरज गौड़, प्रमोद शर्मा और जितेंद्र शर्मा के साथ राजू राज, जी मीडिया। तो पुलिस की पड़ताल जारी है। आपने इस रिपोर्ट में देखा, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो वीडियो एविडेंस हो, जो वीडियो एविडेंस वायरल हो रहे हैं, और या फिर पुलिस का जो इंटेलिजेंस हो, उसकी मदद से अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जिन 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें सबका अपना अपना किरदार है कि किसने इस हिंसा में क्या भूमिका निभाई है। लेकिन दो नाम बड़े हैं। एक नाम है अंसार का, अंसार यानी वो शख्स जिसने झगड़े की शुरुआत की, हिंसा की शुरुआत की, और दूसरा नाम है असलम का, यानी वो शख्स जो तमंचा लेकर आ गया और जिसने एसआई को भी घायल कर दिया, सब इंस्पेक्टर को, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को ही घायल कर दिया। तो ये दो जो शख्स निकल कर आए हैं, एक असलम और दूसरा अंसार, इनकी जब क्राइम कुंडली खुली तो कई राज भी खुले, कई खुलासे भी हुए, वो आपको बताते हैं। असलम, अंसार, ये दो शख्स कैसे इस हिंसा के बड़े किरदार बने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के मामले में 20 लोग पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें नामजद आरोपी और मास्टरमाइंड बताया जा रहा अंसार भी शामिल है। हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोपी असलम भी पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंसार और असलम का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। जिस सरगर्मी की बात जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। और जो दूसरा असलम जिसके गोली चलाने की बात आई है और जिसके पास से जो अवैध वेपन निकला है, उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट मारपीट का पिछले वर्ष का आया। अंसार जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का मुस्लिम नेता है। वो सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल रहा था। 42 साल का मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला है। उसके पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। अंसार कबाड़ का काम करता है। उसने 4वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज हैं। इससे पहले भी हमले के 2 मामलों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अंसार को पहली बार 2009 में चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था और आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी। दूसरा मामला जुलाई 2018 का है। उस वक्त अंसार पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धारा लगी थी। आरोप है कि अंसार ने ही सबसे पहले शोभा यात्रा रोककर बहस शुरू की थी। इसके बाद विवाद बढ़ा और हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाला असलम भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। असलम के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। आरोप है कि असलम की पिस्टल से चली गोली ही एसआई मेधालाल को लगी थी। पुलिस के मुताबिक असलम के पास अवैध पिस्टल थी। निश्चित रूप से वेपन अवैध था और अवैध तरीके से उसको यूज किया गया है, तो इसीलिए उस पर कानूनी कार्रवाई हुई और बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे होगा और उससे पता लगेगा। हालांकि असलम का परिवार पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। परिवार के मुताबिक घटना के वक्त असलम घर पर था। घर पे था, 3 बजे शहरी खाने आया, घर से ताला तोड़ के ले गया। गेट में 2 ताला लगा दिया पुलिस वाले ने, दूसरा गली से उठा के लाया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में अंसार को भी नामजद किया गया है। एफआईआर के मुताबिक शनिवार को शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। शाम 6 बजे शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची। अंसार नाम का शख्स 4-5 साथियों के साथ आया। अंसार की शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस हुई। दोनों पक्षों में बहस बढ़ने के बाद पथराव शुरू हुआ। पथराव से शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर अलग किया। थोड़ी देर बाद फिर से नारेबाजी, पथराव शुरू हुआ। एक पक्ष की तरफ से लगातार पथराव हो रहा था। पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग, पथराव किया गया। फायरिंग में सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी। बेकाबू भीड़ ने 4-5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दिल्ली पुलिस अराजकता फैलाने में शामिल और लोगों की पहचान के लिए ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद ले रही है।
घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुए फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि हर गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, दोनों को पुलिस रिमांड पर अब लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, क्या इसके बाद वो तार खुलेंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा अचानक नहीं हो सकता कि इतने सारे हथियार, इतनी सारी तलवारें, पत्थर एक साथ आ जाएं? कुछ और मास्टरमाइंड भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल राम, पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 नाबालिग आरोपी हैं जिनको हिरासत में भी लिया गया है। असलम और अंसार, इन दोनों को पुलिस ने दिल्ली की रोहिणी अदालत में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया है। इन दोनों को पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि जैसा कि FIR में भी पुलिस ने बताया था कि अंसार वो शख्स है जिसने सब शोभा यात्रा में खलल डाला, अपने 4-5 साथियों के साथ आया, झड़प। असलम वो शख्स है जिसने SI मेधालाल के ऊपर फायरिंग की थी, जो कि उनकी हाथ में गोली लगी थी और हाथ से आर पार हो गई थी। इसके अलावा जो कुल अब से पहले, क्योंकि आज जो कुल आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से 2 को रिमांड पर ले लिया है और 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। अब इन दोनों को, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ये दोनों मुख्य आरोपी हैं, इन दोनों को इस बात की जानकारी थी, निश्चित तौर पर पूरे देश को इस बात की जानकारी थी और पूरा देश इस बात की तैयारी कर रहा था कि जो 16 बिल्कुल, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों का किरदार भी दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बताया वो भी बहुत अहम है और अब इनसे पूछताछ के बाद कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दोनों पक्षों के दावे क्या हैं, दोनों पक्षों के चश्मदीद जो हैं वो क्या बता रहे हैं। तो ये पूरी कहानी, हिंसा की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी। और आप सभी के मन में, जहन में एक सवाल होगा कि जहांगीरपुरी में हिंसा क्यों हुई। तो हर घटना के 2 पक्ष होते हैं, इसमें भी 2 पक्ष हैं। जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली उनका दावा यह है कि ये तो पहले से रची गई साजिश थी, पूर्व नियोजित साजिश थी और बड़ी साजिश थी। दूसरी तरफ जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने शोभा यात्रा पर हमला कर दिया, उनका दावा यह है कि शोभा यात्रा में भड़काऊ भाषण हो रहा था, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे और उन्हीं लोगों ने झगड़े की शुरुआत की थी। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती है सच को तलाशने की और दिल्ली पुलिस इस वक्त उसी काम में लगी हुई है। शनिवार की शाम जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकली। उसके बाद पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हिंसा। शनिवार को आखिर क्या हुआ था? किस बात पर पत्थरबाजी शुरू हुई? क्यों बवाल बढ़ा और क्यों मामला हिंसा तक पहुंच गया? हम आपको इधर उधर की नहीं, उन लोगों की जुबानी पूरी कहानी सुनाते हैं जो घटना के वक्त मौजूद थे। सबसे पहले सुनिए शोभा यात्रा के आयोजक का बयान। आयोजक का कहना है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक की जा रही थी, तभी दूसरी तरफ से अचानक पथराव शुरू हो गया। यात्रा निकल रही थी हमारी और 4-1 किलोमीटर का एरिया हमने पार कर लिया था। लास्ट हमारा यहाँ पर समापन था। उसके बाद हम लोग ये जिस तरीके से इन्होंने हमला किया, वो उसके बाद इन्होंने बोतलें फेंकी वहाँ से, ऊपर से 2-2.5 हज़ार लोग एकदम हमारे ऊपर हमला करने आए। हम लोग सब भागते हुए गए। इतना हुआ नहीं है, पहली बार हुआ है यहाँ, मतलब हमारे ब्लॉक में तो पहली बार हुआ है, आगे हुआ हो कहीं कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो पहली बार हुआ है। हमने फटाफट शटर बंद किया, शटर के ऊपर भी पत्थर मार रहे थे लोग। हमारी बाइक बाहर खड़ी थी, उसको तोड़ दिया उन्होंने और सामान उतारने के लिए डंडा रखा था, वो डंडा लेके चले गए, उससे ही हमारे बाइक को तोड़ना शुरू कर दिया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का आरोप है कि बवाल तब शुरू हुआ जब शोभा यात्रा C ब्लॉक में मस्जिद के सामने से निकली। पत्थर से, डंडों से, तलवार से हमले किए गए, गोली भी चलाई गई। हम शांतिपूर्ण अपनी रैली निकाल के लेके आ रहे थे, तो जैसे ही हम मस्जिद के पास पहुंचे तो अचानक ही हमारी रैली रोक दी गई पहले,
रोक दी गई। भाई हमने कहा भाई आपने हमारी रैली क्यों रोक दी? कह रहे यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सारी मूर्ति वूर्ति तोड़ देंगे। फिर अचानक ही ऊपर से मस्जिदों के ऊपर से पथराव होने चालू हो गए। लोगों का यह भी आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं थी। सिक्योरिटी नहीं थी पुलिस की तरफ से भी। अच्छा, हाँ, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं। अगर सिक्योरिटी होती तो बताओ ये सब इतना हो जाता पंगा। पुलिस कितने समय बाद आई थी? पुलिस पंगा हुआ है शाम को 5:45 बजे, पुलिस आ रही है रात को 10 बजे। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि शोभा यात्रा के जरिए जानबूझकर उकसाने की कोशिश की गई। जुलूस में शामिल लोगों ने डंडे और तलवार लिए हुए थे। आरोप है कि मस्जिद के सामने खड़े होकर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया गया। इसके बाद ही विवाद बढ़ा। बार बार 4 बार, एक बार आने का मतलब क्या है? 4 बार आया, बार बार मस्जिद का पास आके अंदर में झंडा गड़ेगा, पत्थर मारेगा, बोतल मारेगा, इसीलिए लड़ाई हुआ। किस समय की बात है? किस समय? 5 बजे, 5:30 बजे तब नमाज हो रही थी। नमाज का थोड़ा आगे नमाज होकर निकल रहे थे। एक गाड़ी तो पहले निकल गई, दूसरी गाड़ी आई मस्जिद के सामने रुक गई। वो आगे जो गाड़ी गई उन्होंने सोचा कि बंगालियों ने या मुसलमानों ने गाड़ी रोक ली। वो उधर से पत्थर ले लेके आके मस्जिद पे मार रहे थे पत्थर। शाम को 5:30-6 बजे के करीब आए वो। यहाँ पे शोर कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान का गेट पे करके फुल वॉल्यूम में गाना बजा रहे वो। से तो 3 चक्कर लगाया। तो भाई यहाँ पे बंदे लोग ने उसको यही बोला कि भाई आप आगे चले जाओ, अफ्तार का टाइम हो रहा है, आप आगे चले जाओ। तो उन लोगों ने कुछ नमाजी भाइयों के ऊपर कुल्ली या थूक वूक फेंका गेट पे। तो भाई हम पार्किंग में से देख रहे थे तो 2-4 नमाजी भाइयों को वो 500-300 बंदे हाथ छोड़ के गालियां दे रहे थे। तो हम पार्क में से देख के भगे घर की तरफ अपनी। तो फिर इधर से बंदे आए, सबको बुला के लाए, फिर उन लोग को उधर भगाए। भाई उन लोग की गलती है, ठीक है, उन लोग सही बंदे नहीं है। जहांगीरपुरी में असल में क्या हुआ था, किसने पहला पत्थर मारा, किसने तलवारें और पिस्टल लहराई, किसने साजिश रची, ये सब तो पुलिस जांच में साफ हो जाएगा। लेकिन देश की राजधानी में इस तरह की हिंसा कई सवाल खड़े करती है। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसको अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि राजनीति इस पर शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ, वो इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए ये आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली में तशद्दुद के वाकयात आम हो गए हैं। क्या तमंचाधारियों पर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा? उन्होंने लिखा कि आपकी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, सबके सब मुसलमान हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बुज़दिली है कि वो दोषी का नाम नहीं ले सकते। जुलूस में बंदूक और तमंचे लेकर घूमने वालों के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता, इंसाफ नहीं हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए सीधे आरोप लगाए हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, केवल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो आपको यह भी देखना चाहिए कि नेता सिर्फ अपना सियासी मुनाफा ढूंढते हैं, सिर्फ अपना सियासी फायदा ढूंढते हैं। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीति उससे कहीं ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस हिंसा के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा पर सियासी रोटियां भी सेकनी शुरू हो गई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, पार पलटवार शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील की, लेकिन हिंसा न रोक पाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। सब लोग अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट देवता को, अपने अपने जो भी जिसमें श्रद्धा रखता है उसको माने और उसकी पूजा करें। बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता।
सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। केजरीवाल को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है। दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है और यहाँ पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। कांग्रेस ने भी जहांगीरपुरी हिंसा का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से मामले में जवाब मांगा। इसमें गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर लोकल जो सुरक्षा तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, या केंद्र सरकार का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, आखिर उनके पास इस तरह के इनपुट्स क्यों नहीं है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों के दौरान हो रही हिंसा को राजनीतिक साजिश बताया। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, फिर एक बार देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो, क्योंकि अब हिंदू पाकिस्तान नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कि कुछ लोग जो है वो कम्युनलिज्म का चोला और सेकुलरिज्म का झोला लेकर के घूमते हैं और उनको लगता है कि हमारे देश की जो सौहार्द की, हमारे देश की जो सहिष्णुता की, हमारे देश की जो संस्कृति और संस्कार है उसको कैसे नुकसान पहुंचाओ। और उस साजिश और षड्यंत्र की सुपारी उनको कहां से मिलती है ये तो वो बेहतर जानेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको इस बात का ज़रूर एहसास है कि मोदी जी के शासनकाल में या बीजेपी की जो और भी सरकारें हैं वहाँ पे ऐसे लोग जो है वो बुरी तरह से त्रस्त हैं, उनके बंटाधार हुआ है। दिल्ली से सांसद और बीजेपी नेता हंसराज हंस ने हिंसा को एक सोची समझी साजिश बताया। ये सीरीज बना के हो रहा है और स्पेशली जब हमारा ये शोभा यात्रा है, पहले रामनवमी पे हुआ, तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई साजिश है, प्लानिंग है। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा और जुलूसों के दौरान हिंसा हुई। हर जगह हिंसा का पैटर्न एक जैसा है, जुलूस निकलता है, पत्थरबाजी होती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है? कौन देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.